दोस्तों आप भी ये बात जानकर हैरान रह जाओगे कि फ्यूचर में आप नाक के अलावा पिछवाड़े के छेद से भी सांस लेने लगोगे। या क्या आपको पता है कि कुआं हमेशा गोल ही क्यों बनाया जाता है? या फिर दुनिया में सबसे गंदा और बदबूदार आदमी नहाते ही क्यों मर गया? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 10, रूस में रहने वाले एक शख्स ने अपने दूध पीते बच्चे का खाना पीना बंद करके उसे धूप में रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस पागल इंसान को ऐसा लगता था कि बच्चे को सिर्फ धूप खिलाने से उसमें शक्तियां आ जाएगी और वह सुपरमैन बन जाएगा। लेकिन बच्चे को दूध ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई और अब रूस की पुलिस इस आदमी का मोर बना रही है। नंबर 9, तुर्की के रहने वाले इब्राहिम यूसेल को 16 साल की उम्र से सिगरेट पीने की लत लग गई थी और इसकी यह लत इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि यह दिन में 2-2 सिगरेट के पैकेट पी जाते थे। इस चीज से इसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से इसकी पत्नी ने इसके मुंह को ही एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, जिसकी चाबी भी सिर्फ इसकी पत्नी के पास ही रहती है और वो बस खाने पीने के लिए ही इस पिंजरे को खोलती है। तभी तो कहते हैं बीवी अपने आदमी की अच्छी अच्छी लत को भी सीधा कर देती है। नंबर 8, जापान के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के बाद यह दावा किया है कि जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है वह अब अपने पिछवाड़े के छेद से भी सांस ले सकेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे लोगों में सर्जरी करके इनके पिछवाड़े के छेद में सांस लेने के लिए एक द्वार को खोल दिया जाएगा, जिससे ये आसानी से सांस ले सकेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को अभी चूहे, सूअर और कछुओं पर ही किया गया है, जो सफल भी हो चुका है। नंबर 7, 2007 में मलेशिया का एक व्यक्ति कार के शोरूम से टेस्ट ड्राइव लेने के बहाने 2 करोड़ की कार लेकर ही भाग गया। बदकिस्मती से कार का तेल रास्ते में खत्म हो गया, जिसकी वजह से इसे कार को रास्ते में छोड़कर ही भागना पड़ा। उसके बाद पुलिस कार को जब्त करके पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन ये चोर अभी कहां मानने वाला था। मजेदार बात तो यह है कि यह कार की चाबी लेकर भाग गया था, जिसके बाद यह रात को तेल लेकर आया और पुलिस स्टेशन से दोबारा कार को लेकर चला गया। नंबर 6, फिलीपींस में पाए जाने वाले बोया पक्षी को प्रकाश में रहने का इतना शौक होता है कि यह रात के अंधेरे में भी रोशनी में ही रहना पसंद करते हैं, जिसके लिए पक्षी अपने घोंसलों के चारों ओर जुगनू को पकड़ पकड़ कर लटका देते हैं ताकि रात में भी इनके घोंसले में रोशनी बनी रहे। नंबर 5, क्या आपको पता है कि कुआं हमेशा गोल आकार का ही क्यों बनाया जाता है? इसको चौकोर या त्रिकोण क्यों नहीं बनाया जाता? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी या कोई भी लिक्विड पदार्थ को हम जिस भी शेप में डालते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, और अगर कुआं चौकोर आकार का होगा तो उसके अंदर जमा पानी कुएं की दीवारों के कोने पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा, जिससे कुएं के कोनों पर प्रेशर पड़ने की वजह से कुआं टूट जाएगा और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। यही वजह है कि कुआं गोल आकार का ही बनाया जाता है, जिससे उसके अंदर के पानी का प्रेशर कुएं की दीवारों पर हर जगह बराबर रहता है और कुआं लंबे समय तक बना रहता है। नंबर 4, दोस्तों YouTube को तो आज सभी जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि YouTube को जब बनाया गया था तो इसे ट्यून इन हुकअप नाम से एक वीडियो डेटिंग साइट के रूप में बनाया गया था, लेकिन आज इसे हम वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के नाम से जानते हैं। नंबर 3, जैसा कि आप जानते हो कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया से 10 कदम आगे चलता है, लेकिन जापान के लोगों के साथ साथ वहां के कौवे भी टेक्निकल चीजों को समझने में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। एक अध्ययन के अनुसार जापान के कौवे ट्रैफिक नियमों को भी समझने में सक्षम हो गए हैं। ये कौवे जब ट्रैफिक लाइट रेड होती है और सभी गाड़ियां रुक जाती हैं, तब अखरोट और खाने की सख्त चीजों को गाड़ियों के टायर के नीचे रख देते हैं और गाड़ी चलने के बाद जब अगली बार रेड लाइट होती है तो टूटा हुआ अखरोट लेकर वहां से चले जाते हैं। नंबर 2, बीमारी से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं और डेली नहाते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे मैला और गंदा आदमी जो 60 सालों से सिर्फ इसलिए नहीं नहाया ताकि वह बीमार ना पड़ जाए, यह व्यक्ति स्वस्थ भोजन भी नहीं करता था, यह सिर्फ मरे जानवरों का मांस ही खाता था और इसका कहना था कि साफ सफाई इसको बीमार कर सकती है। हैरानी की बात तो यह है कि एक बार एक एनजीओ ने इसे साफ करने के लिए नहला दिया और उसके कुछ दिनों बाद 94 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। नंबर 1, दोस्तों आप भी यह बात जानकर हैरान रह जाओगे कि जापान के स्कूलों में बच्चों से 4th क्लास तक पहुंचने से पहले कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है, क्योंकि जापान के स्कूल का पहले 3 साल का लक्ष्य बच्चों के ज्ञान और शिक्षा को परखने का नहीं होता। वे पहले 3 सालों तक बच्चे का चरित्र विकसित करते हैं। जापान में स्कूलों में 3री क्लास तक बच्चे को अनुशासन, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और अपना काम खुद करना सिखाते हैं और 4थी क्लास के बाद बच्चों से एग्जाम लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन भारत में तो आप बच्चों के बैग का बोझ देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि
भारत में बच्चों के पैदा होते ही उस पर IAS IPS बनने का बोझ डाल दिया जाता है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।